नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। लुधियाना वेस्ट सीट में उपचुनाव हुए, साथ ही साथ गुजरात की 2 सीटों पर भी उपचुनाव हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा ध्यान लुधियाना वेस्ट की सीट पर ही था। हालांकि वो गुजरात की सीटों पर भी आखिर में प्रचार करने गए। लेकिन लुधियाना वेस्ट की सीट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर लुधियाना उपचुनाव नहीं जीते तो किसने क्या कहा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसने शिकायत की है, किसने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल मतदाताओं को धमका रहे हैं और क्या वाकई ऐसा कुछ है, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से संजीव अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से भरत भूषण आशु उम्मीदवार हैं। ये सीट जनवरी में आम आदमी पार्टी के विधायक जो थे गुरप्रीत बस्सी गोगी, उनके निधन से खाली हुई थी, जिन्होंने 2022 में यहां से चुनाव जीता था और कांग्रेस पार्टी के आशु को 7,000 के करीब वोटों से हराया था। 2012 और 2017 में ये सीट कांग्रेस के पास थी और पिछले 6 बार से कांग्रेस इस सीट को लगातार जीतती आ रही है और यही डर अरविंद केजरीवाल को है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी ताकत इस सीट पर झोंक दी थी, क्योंकि इस सीट से डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल खुद भी जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जो संजीव अरोड़ा हैं वो विधायक बन जाएं, इसीलिए उन्होंने लोगों से वादा किया है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि मतदान के अगले दिन वो कैबिनेट मंत्री बना देंगे संजीव अरोड़ा को। किस तरह से ये होगा ये अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई चुनाव नहीं जीतेगा तब तक वो मंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन शायद ये अरविंद केजरीवाल का डेस्परेशन है, जिस वजह से वो यहां तक घोषणा कर रहे हैं और अब उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो मतदाताओं को धमका रहे हैं कि अगर संजीव अरोड़ा नहीं जीते तो इस इलाके में विकास के कोई काम नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल को क्यों डर है, जबकि नवंबर में जब पंजाब में चुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए थे, 3 सीटों पर माफ कीजिएगा उपचुनाव हुए थे, तीनों सीट अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। लेकिन अब एक सीट पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरा दमखम लगा दिया है और ऐसा लग रहा है कि वो परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो ये सीट हार जाएं। क्या ये दिल्ली चुनाव में हार का साइड इफेक्ट है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है, राज्यसभा सीट वो चाहते हैं जो संजीव अरोड़ा की है वो खाली हो जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा जा पाए। ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं, वरना अरविंद केजरीवाल इतनी ताकत से लुधियाना की सीट संजीव अरोड़ा को, एक उपचुनाव है उसमें जिताने के लिए नहीं लगते। अब किसने कंप्लेंट की है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? दरअसल पंजाब में जो सीईसी हैं उनको कंप्लेंट की गई है। कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं कीमती रावल, उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। कहा है कि केजरीवाल लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को प्रचार करते हुए लोगों को कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया तो उनके इलाके का विकास नहीं होगा। ये कीमती रावल आरोप लगा रही हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, और कहती हैं वो कि वो बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं, इस बात से वो इनकार नहीं करती। कीमती ने कहा है कि केजरीवाल ने अपने प्रचार के दौरान बार बार कहा कि केवल उसी पार्टी का विधायक चुने जो सत्ता में है। और एक भाषण में अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया था कि मैंने एक मतदाता के साथ बातचीत की, उससे पूछा कि आप वोट किसे देंगे, उसने कहा आशु को। आशु कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्यों दोगे, तो उसने कहा वो कांग्रेस का पुराना समर्थक है। अरविंद केजरीवाल ने फिर कहा कि अगर आपके घर के बाहर की सड़क टूट जाएगी, अगर आपके घर में पानी नहीं आएगा तो उसे कौन ठीक करेगा? आशु मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी का विधायक है और सरकार आम आदमी पार्टी की है। ना आशु के पास शक्ति है और ना ही धन होगा, तो आपके यहाँ काम आखिर कैसे होगा?
कीमती रावल इसी बात को कोट करते हुए आरोप लगा रही हैं कि धमकी दी है अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं को, जबकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसमें मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए आज़ादी दी गई है, छूट दी गई है, और आप वोट के लिए लोगों को ना लालच दे सकते हैं ना धमका सकते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल क्या वाकई बहुत डेस्परेट हैं? उन्हें लगता है कि संजीव अरोड़ा अगर विधायक चुने जाएंगे तभी उनके लिए राज्यसभा की सीट खाली होगी, क्योंकि उनके लिए कोई और जरिया नहीं है। दिल्ली में चुनाव होने नहीं हैं, अभी 2025 में हुए हैं, 5 साल बचे हुए हैं। पंजाब के चुनाव में भी अभी वक्त है, तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं होगा कि वो पंजाब के चुनाव में उतर जाएं। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल अगर किसी प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे तो वो मुख्यमंत्री से कम तो नहीं होंगे। पंजाब में वो जानते हैं कि भगवंत सिंह मान को हटा के वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि पंजाब के लोग एक गैर सिख को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए उनके लिए बड़ी दुविधा, अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो राज्यसभा चले जाएं। लेकिन राज्यसभा जाने के लिए सिर्फ एक सीट है उनके पास, संजीव अरोड़ा की, क्योंकि कोशिश, ऐसा कहा जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी के लिए उन्होंने कोशिश की थी कि स्वाति मालीवाल अपनी सीट छोड़ दें, अपनी सीट खाली कर दें, लेकिन स्वाति मालीवाल ने नहीं किया। संजीव अरोड़ा अगर विधानसभा जाएंगे पंजाब की, तभी अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा की सीट खाली होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को किसी ना किसी सदन में जाना है। वो दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं, ना उनकी सरकार है, खुद अपनी सीट हार गए थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के जरिए ही जाना चाहते हैं राज्यसभा में, ऐसी खबरें हैं, ऐसा लगातार उनके जानने वाले कहते हैं। और वो जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत में भी ऑफ कैमरा ऐसे जिक्र करते रहते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी ताकत लुधियाना वेस्ट की सीट पर लगी है। लेकिन क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ये सीट जीत पाएंगे? क्योंकि यहां पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2022 में ही आम आदमी पार्टी जीत पाई थी, लेकिन अब क्या गोगी के निधन के बाद सिंपैथी मिलेगी? और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पूरी जी जान लगाई हुई है इस सीट पर, क्या वाकई आम आदमी पार्टी ये सीट जीत पाएगी? ये देखना होगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।